आप देख रहे हैं सीक्रेट क्राइम इंफॉर्मेशन सर्विस फाउंडेशन न्यूज। हम आपको दिखाएंगे अपराध एवं भ्रष्टाचार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। जनपद पीलीभीत की तहसील करीनगर के कस्बा माहौटांडा में एससी बस्ती में मनाया गया बाबा साहब का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस। श्रद्धांजलि अर्पित की। चौराहे का किया नामकरण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। देश में बाबा साहब के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें याद किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस पर बलबीर सिंह तराई प्रदेश संघ समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके चित्र पर एवं बाबा साहब के जीवन परिचय के बारे में बताया और भगवान दास को एससी बस्ती के धर्मशाला की साफ सफाई रखने पर उनको शाल देकर सम्मानित किया। एससी ओबीसी बस्ती के चौराहे का कोई नाम न होने के कारण इसलिए उस चौराहे का नामकरण किया गया। अंबेडकर चौराहे के नाम से लगाया बोर्ड। पुण्यतिथि के अवसर पर एस के भास्कर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी मंडल मिशन सुरक्षा परिषद के पूर्णपुर से बाबा साहब के संघर्ष के बारे में बताया और उनके आदर्शों पर चलने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर उपस्थित रहे के अरविंद ने बाबा साहब के चित्र पर ज्योति जलाकर पुष्प अर्पित किए। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन किया और कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। पूरनपुर में बुद्ध सेवा समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सागर, उपाध्यक्ष हीरालाल सागर, सचिव पवन कुमार ने बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया एवं भावपूर्वक दी श्रद्धांजलि। बाबा साहब के बताए गए मूल मंत्रों की ली प्रतिज्ञा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इस मौके पर माहौटांडा में उपस्थित रामूतार गौतम उर्फ हिटलर भैया, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 3 प्रधानपति ठाकुर राममूर्ति सिंह, ठाकुर आशीष सिंह उर्फ पप्पू, नरेंद्र कुमार उर्फ टिंकू, छत्रपाल करणपाल, नत्थू भगवानदास, जमनलाल आदि लोग उपस्थित रहे। अधिक से अधिक बाबा साहब के बारे में जानकारी देनी चाहिए। अब मैं बात शुरू करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के एक छोटे से गांव में जिला इंदौर में हुआ था। ये बच्चों को बार बार बताएं कि जन्मदिन कब हुआ था और किस गांव में किस प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी ने भारतवर्ष संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 में भारतवर्ष में लागू कर दिया था, जिसके लिए पूरे विश्व में इनकी एक अलग से पहचान बनी हुई है। बाबा साहब जी पूरे विश्व में अपनी पहचान और छवि छोड़ के गए हैं और उनके मार्ग निर्देशों को हमें सबको जिला सुरक्षा परिषद संघ के उपाध्यक्ष मंडल प्रभारी एस के भास्कर आए हैं और बहुत बहुत बधाई और खुशी है कि पहली मुलाकात हुई है। इसी बीच में हमारे पुराने भाई लोग हैं, क्योंकि मैं माधव दादा में 20 साल सेवा कर गया हूँ। अब नाम तो नहीं जानता, लेकिन सब लोगों से मैं मुँह परिचय हूँ और मुझे खुशी से बात की हुई है कि कम से कम 15-20 साल के बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कर्म में आपसे मुलाकात हुई है और आप लोगों का आने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे भविष्य के होनहार बच्चे हैं। इसी में से कलाकार निकलेंगे, इसी बच्चों में से डॉक्टर बनेंगे, इसी बच्चों में से वकील एडवोकेट बनेंगे, इन्हीं में से इंजीनियर बनेंगे, इन्हीं बच्चों में से देश के नेता और आज बड़े से बड़ा नेता जो है हमारा देश का बच्चा ही बनता है। त्योहार के बारे में अपने अपने माता पिता से ये कहना कि जहाँ पर हम मंदिर पे गए थे और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो लगा था, हमें उनके बारे में 2 लाइनें रोज बताएं। ये बच्चों आपको मेरा निवेदन है, अपने अपने माता पिता को बाबा साहब के बारे में कहे कि 2 लाइनें हमें जरूर बनाएं। ये मेरा अंतिम शब्द है और मैं बुलारा तो नहीं, काश्तकार हूँ और साथ में व्यापारी भी हूँ
और आप जानते हैं समाज सेवा भी करता हूँ। इन्हीं शब्दों में कहीं पर मुझे बोलते हुए किसी के दिल में ठोस पहुंचती हो तो मैं समझ कर जा सकूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर जी जिन्होंने पूरे भारत के संविधान की रचना की। क्या की रचना? क्या बनाया? कानून, जिसके अंतर्गत आज पूरा देश चल रहा है। क्या कर रहा है? भाई बलबीर सिंह जी ने अभी आपको नारा दिया, क्या? जय भीम। और जो शब्द नहीं आई, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सिंह ने भी कहा कि इसी में से कोई डॉक्टर, इसी में से कोई मास्टर, इसी में से कोई पायलट, इसी में से कोई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। तो भविष्य का निर्माण कानून के अंतर्गत किसने किया? बाबा साहब ने। किसने किया? बाबा साहब ने। तो उनके पर्यंत बच्चे मेरे आपसे यही प्रयास है, आपसे निवेदन है, विनती और रिक्वेस्ट है कि उनके जन्मदिवस को मनाइए और इनके विषय में जानकारी रखते हैं कि कोट नमन करता हूँ। और हमारे मानवर साहब काशीराम जी को भी नमन करता है। और विश्व रतन हमारे बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनके चरणों में। आज बड़ा दुख का दिन है, जबकि ये हमारे परम पूज्य बाबा साहब आज के दिन ही पर निर्माण हुआ था। हालांकि कुछ वर्ष और रह जाते तो हम लोगों में या पूरे देश में क्रांति की ज्वाला जल सकती थी और आगे चमक आ सकती थी। लेकिन कुछ हमारे देश में तत्वों ने, शरारती तत्वों ने उन्हें जीने नहीं दिया। और हमारे ही नहीं, नारियों के मुक्तिदाता भी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे, जिन्होंने पहले से नारियों का शोषण होता था, महिलाओं का, हमारे माँ बहनों का शोषण होता था। इन्होंने ही, इनकी ही देन है जो कि आज हमारे बराबर के साथ में माँ बहनें और पढ़ लिख रही हैं, कंधा मिला के चल रही हैं और रह रही हैं सम्मान से। हम लोगों ने जो स्थिति थी, जबकि हम किसी अच्छी जगह पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं या हम अच्छे कपड़े पहनते हैं या अच्छी जगह पे हैं, तो हमारे बाबा साहब की देन है। हालांकि हमने एक समाज के लिए नहीं करा है, सर्व समाज के लिए किया है। हालांकि ये अलग बात है, ये हमारे पिछड़े लोगों के लिए भी है और एसटी लोगों के लिए है और सर्व समाज के लिए उन्होंने किया है। हमारा इतना संविधान वसीला बनाया हुआ है जो पूरे विश्व में नहीं है ऐसा, जैसा हमारा भारत में संविधान है। ये बाबा साहब की देन है। इन्होंने बड़ी कठिनाई, उस समय दौर था, उस समय अकेले बाबा साहब थे जिस समय संविधान को लिखा जाता था। और उस समय इससे पहले हमने पढ़ाई कैसे की, हालांकि हमें देखा नहीं, हम किताबों से जानते हैं कि जीवनी पढ़ी है, जीवनी से जानते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि बेबी शिकार हो गई बीमारी के, अपने एक बच्चे मासूम की लाश घर में पड़ी और पढ़ाई में जाते हुए लंदन कॉन्फ्रेंस थी, तब वहां गए थे तो उन्होंने कहा, रमाबाई उनकी बीवी थी, तो रमाबाई जी ने कहा, माता रमाबाई ने कहा कि आप जा रहे हैं, बच्चे हमारे हैं ऐसे हर प्राण के। तो उन्होंने जवाब दिया बाबा साहब ने कि एक तो तुम्हारा ये बच्चे हैं, हमारा 33,000 करोड़ हैं वो बच्चे जो किसी न किसी शिकार के नाली में पड़े हैं और उनकी विदशा देखी नहीं जाती। हमें उनके लिए करना है। अरे विश्व रतन सर्व समाज के उद्धारकर्ता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की उनकी
तथा तमाम उपस्थित साथियों, सम्मानित साथियों और प्यारे बच्चों, बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा जाएगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि इतना बड़ा बाबा साहब का इतिहास है कि विश्व में किसी अन्य पुरुष का इतना बड़ा इतिहास नहीं है। बड़ा खेद के साथ ये कहना पड़ता है, एक संकुचित मानसिकता के दायरे में रखते हुए इनको दलितों का मसीहा कह दिया। ये बड़ी ऊंची मानसिकता के लोगों का कार्य रहा है। बाबा साहब ने विश्व में, खासतौर से भारतवर्ष में सत्य प्रथा, भारतीय नारियों का दमन इतना होता था कि इनको दास और गुलामों की जिंदगी की कड़ियों में जकड़ के रखा जाता था। इनके उद्धार की लड़ाई लड़ी और इनको इन सब मुक्तियों से मुक्त कराया। बाबा साहब ने एक संविधान इतनी कठिन परिस्थितियों में लिखा कि बचपन से लेके उन्होंने परिनिर्वाण दिवस तक कठिनाइयां झेली और उनको तरह तरह की उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। तो बाबा साहब ऐसे ही महान नहीं थे। बाबा साहब को विश्व में ऐसे ही महान और ऐसे ही सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता है। अगर आप पूरे संविधान को पढ़ें और सुने तो उसमें कहीं पर भी एक शब्द भी देश भावना से प्रेरित नहीं है। यही उनकी सबसे बड़ी मान्यता थी। इसीलिए उनको विश्व गुरु कहा जाता है, विश्व रत्न कहा जाता है, इसीलिए उनको विश्व में जाना जाता है। अन्य कोई नेता आपका ऐसा नहीं है जो विश्व में जाना जाता हो। मैं तो यहाँ सभी उपस्थित अपने भाइयों से, बच्चों से निवेदन करूंगा, आप लोग क्या करते हैं उस पर मैं बहुत ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, ना उसके अंदर जाना चाहूंगा। आप जो करते हैं करते रहिए, क्योंकि वो आपकी आस्था का प्रश्न है। क्योंकि आपको संविधान के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी, बाबा साहब के इतिहास के बारे में बहुत जानकारी नहीं होगी, इसलिए आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना मैं निश्चित जानता हूं कि जिस दिन आपने संविधान को पढ़ लिया और संविधान को समझ लिया तो जो कार्य आप कर रहे हैं वो निश्चित तौर से छोड़ देंगे और आगे अपने बच्चों के विकास के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे। और मैं यही एक बात कहना चाहूंगा, आप जो कर रहे करिए। मुझे निवेदन आपके चरणों में सर नमन करते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि आप अपने बच्चों को सिर्फ अपने जीवन के 10 मिनट प्रतिदिन संविधान के बारे में जानकारी देने का काम करें तो निश्चित तौर से ये बच्चे अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इन्हें किसी दिशा निर्देश की जरूरत नहीं होगी, आपका किसी प्रकार के निर्देशों की जरूरत नहीं होगी। ये अपना विकास का रास्ता स्वयं चल लेंगे, क्योंकि संविधान एक ऐसा पथ है जिसने संविधान ने हमारे और हमारे समाज के लिए और भारतवर्ष के हर व्यक्ति के लिए ऐसे पथ खोजे हैं कि अगर जो जानेगा वो निश्चित तौर से विकास करेगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वो शहरी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बच्चों को संविधान के बारे में जरूर बताइए और आप भी अपने संविधान के बारे में सीखिए। यही सबसे बड़ी आपके विकास की रास्ता होगी। अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो ये संविधान और बाबा साहब की बदौलत खड़ा हूँ। आज मैं जो कपड़े पहना हूँ और जो माइक से बोल रहा हूँ ये सिर्फ बाबा साहब की देन है। मैं भी आप ही के समाज से हूँ। आपसे गिरी हुई स्थिति में हम लोग थे, लेकिन हमने चूंकि शिक्षा ग्रहण की, लोगों से मिले, संगठित हुए, संघर्ष किया, तब हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और यही चीज क्योंकि हमसे की है वही आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप भी अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, तो निश्चित तौर से ये हमसे बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे। अन्यथा इससे अगर इन्होंने आपने वंचित किया, दूसरे चीजों में ज्यादा इनका ध्यान दिया, तो हो सकता है इन बच्चों का भविष्य और ज्यादा अंधकारमय में चला जाए। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय हिंद।